हज 2026 का आगाज़ होने जा रहा है और पूरी दुनिया से लाखों लोग इस इस्लामी फरीज़े की अदायगी के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में जमा हो चुके हैं। इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने ख़ास इंतजाम किए हैं और जो अरफा से तस्वीरें आ रही है उससे यही ज़ाहिर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक यौम अरफा के मौके पर मस्जिद नबवी के इमाम शेख अली अल हुज़ैफ़ा का खुतबा होगा और इसी तरीके से मस्जिद नमरा में हज्जाज को शेख अली अल हुज़ैफ़ा की इमामत में ज़हर और अस्र की नमाज अदा की जाएगी। आपको बता दें कि 9 ज़ुल्हिज्जा को यौम अरफा होगा और 9 रिवायतों के मुताबिक असल हज माना जाता है, यानी कि तारीख़ी इस्लामी तारीख़ के हिसाब से, यानी यौम अरफा के क़याम हज की अहम तरीन अरकान में से एक है। और इसके अलावा हज को लेकर के डिप्टी काउंसलर हज और इंचार्ज IHPO मक्का मुकर्रमा मोहम्मद अली ज़ोहर ने सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक सफरी बैग लगेज को लेकर के सभी स्टेट हज इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई है कि मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के रास्ते में सिर्फ शोल्डर बैग ही लेकर के चलें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मिना और मुज़दलिफ़ा में कैरी बैग, ट्रॉली और इजाफी लगेज ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी है और इसी तरीके से गाइडलाइन इंडियन हज ऑफिस की जानिब से भी एक बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है ताकि इस मरतबा इतनी बड़ी तादाद में हज के अरकान के दौरान किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत न हो, परेशानी न हो। उधर कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईतू हाफतनगर पहलगाम पहुंची थी और शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह की याद में गवर्नमेंट हायर स्कूल हाफतनगर का नाम बदलने की तकरीब में शरीक हुई। शहीद आदिल हुसैन ने 22 अप्रैल 2025 को बाईसरन घाटी यानी कि पहलगाम हमले में अपनी जान की कुर्बानी दी थी, दूसरों को बचाते हुए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर सकीना ईतू और MLA अल्ताफ़ अहमद कुले ने शिरकत की थी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कश्मीर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग, सीनियर अफसरान, टीचर्स, स्टूडेंट और बड़ी तादाद में मुकामी लोग भी मौजूद रहे। स्कूल का नाम शहीद की बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए रखा गया था। तकरीब की शुरुआत शहीद को खराज अक़ीदत के साथ किया गया और उनके बाद उनकी बहादुरी और खिदमत पर स्पीच दिए गए। सकीना ईतू ने कहा कि जो लोग लोगों और समाज की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्कूल का नाम बदलना उनके प्रति समाज और उनकी कुर्बानियाँ इंसानियत के लिए ये दर्शाती है कि उनके अंदर कितना कुछ जज्बा था, कश्मीरियत का, इंसानियत का। तकरीब के दौरान मुकामी लोग, स्टूडेंट और परिवार वाले जज्बाती नजर आए। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में कथ बातचीत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुकामी लोगों और पार्टी कारकुनान में मुख्तलिफ अवामी मुद्दे पर बातचीत भी की। प्रोग्राम में PDP ज़िला सदर एजाज अहमद मीर, MLA वहीद रहमान परा, तर्जुमान मोहित बान और कई सीनियर लीडरान कारकुनान मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करना सही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू इस्तेमाल के लिए खास करके खसखास यानी कि पोपी सीड का इस्तेमाल करने वाले बुजुर्गों पर पुलिस कार्रवाई या FIR नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की हालत पर बोलते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीरी मुसलमानों को सरकारी दफ्तर और इंतज़ामी निज़ाम को अलग रखा गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आला या निचली इंतज़ामी ओहदों पर कश्मीरी मुस्लिम मुलाजमीन की कमी की वजह से लोगों को कश्मीर में और भी कठिनाइयों का सामना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कथ बातचीत प्रोग्राम का मकसद सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ना है, उनकी परेशानी को साझा करना है। जम्मू कश्मीर के मुलाजिम है, बिलखुसूस मुसलमान मुलाजिम है, बिलखुसूस कश्मीरी मुलाजिम है, उनको सिस्टम से बाहर निकाला गया है। सेक्रेटरीट से लेके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक आपको कश्मीरी मुसलमान बहुत कम नजर आएंगे। सेक्रेटरी वो भी बाहर का नॉन मुस्लिम, डायरेक्टर वो भी बाहर का नॉन मुस्लिम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तहती DC नेबरम जाकर नॉन मुस्लिम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन तहती SP नॉन मुस्लिम नेबरम, कश्मीर अफसर साइड लाइन करना नतीज रहा कि कश्मीरी लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है। और इसमें उधर LG मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में
ख़ास तौर पे गुलशन ग्राउंड के अंदर एक जम्मू कश्मीर पुलिस के नए मेल और वुमेन कांस्टेबल को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। प्रोग्राम में डीजीपी नलिन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान भी मौजूद रहे। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बदलती सिक्योरिटी कंडीशंस के अनुकूल चल रही है और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि तकरीबन पिछले 3 दशक से पुलिस ने बहादुरी और लगन के साथ सिक्योरिटी और सर्विस की जिम्मेदारी निभाई है। मेरी माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि आप सभी को शक्ति दें और विजय का आशीर्वाद दें। एक बात और मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा, जब तक शांति स्थापित नहीं हो तब तक विकास का सपना देखना अधूरा होता है। दुनिया के किसी भी इलाके में जहां शांति स्थापित नहीं हुई वहां विकास नहीं हो सका। इसलिए जो कुछ विकास यहाँ हुआ पिछले 6 वर्षों में, मैं मानता हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो काम किया है वो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन पुलिस ने जो शांति बनाई है जम्मू कश्मीर में, उसके कारण डेवलपमेंट को और तेज गति मिली है। मैं फिर से आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जम्मू कश्मीर पुलिस अपने शहीदों और उनके परिवारों को खराज अक़ीदत पेश करती ही रहती है और आए दिन ऐसे प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। ये पुलिस पिछले 3 दशक से आतंकवाद का मुकाबला कर रही है, साथ ही कानून, अपराध और नशे के खिलाफ भी काम करती है। आज जम्मू कश्मीर अमन की ओर बढ़ रहा है और नौजवानों को देश के मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। इसमें से पुलिस और लोगों की बहादुरी का बड़ा योगदान है। नशे के खिलाफ कई लोग गिरफ्तार भी हुए। 918 नशा तस्करों को अब तक पकड़ा गया है। करोड़ों रुपए की जायदाद, खासतौर पर 180 इलीगल जायदाद जब्त की गई। कई तस्करों की इलीगल जायदाद तबाह की गई। सरकारी ज़मीन भी वापस ले ली गई। एक पूरा ब्यौरा है, डाटा है, जो इसके खिलाफ पुलिस की तमाम तर सिचुएशंस और काम को दिखाता है। नए सदस्य हैं जेएनके पुलिस परिवार के, आपको ट्रेनिंग के दौरान कानून, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, इन सब में तो पढ़ाया जाएगा ही। इसके साथ आपको फोरेंसिक्स और इवन साइबर इन्वेस्टिगेशन में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन याद रहे, क्योंकि हमारी सबसे मुख्य चुनौती पाकिस्तान है, इसलिए आपको जंगल वॉरफेयर के भी मॉड्यूल्स कराए जाएंगे। और मेरा आप सबसे यह आग्रह रहेगा कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपनी हामी भरें, ताकि हम हमारे एसओजीज, स्नो लेपर्ड्स और मार्कोट टीम्स में भी आपको ले जाएं। उधर देश भर में केमिस्ट एसोसिएशन गैर कानूनी डॉक्टर्स केमिस्ट गठजोड़ के मुखालिफत में हड़ताल पर है। देश भर में मेडिकल शॉप ओनर हड़ताल पे हैं। सांबा में भी इसका असर देखने को मिला है। सांबा में मेडिकल शॉप पर हड़ताल पर रहने के बाद अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए आए मरीजों को डॉक्टर पर्ची से लेकर के तमाम तर चीज़ें लिख करके देते हैं, मगर मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल पाती। देश भर में आज मेडिकल शॉप एक दिन के लिए हड़ताल पे है, जिसकी वजह से सांबा में इसका असर देखने को मिला और मरीज़ दर बदर नज़र आए। आम लोगों ने कहा कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो यकीनन आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। मेडिकल एसोसिएशन का ठीक है, इनकी भी अपनी कोई समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लोगों की समस्या इनसे ज़्यादा है। जो भी पेशेंट यहाँ विजयपुर में आ रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, दवाई लेने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि बुरी हालत है। उनका दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, पर्चियाँ पकड़ के, डॉक्टर की पर्चियाँ पकड़े दाएं बाएं घूम रहे हैं कि कहीं मिलेगी, लेकिन ऑल इंडिया बंद होने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। इनको कहीं कोई भी दवाई नहीं मिल रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े इससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो स्ट्राइक इस समय की गई है मेडिकल शॉप की, पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक है और इसका असर डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को इस समय परेशानी आ रही है और बहुत परेशान है लोग, मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। जन औषधि जो गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल खोली गई, शॉप खोली गई है हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी बिल्कुल लिमिटेड मेडिसिन मिल रही है।
आज कठुआ में भी केमिस्ट और ड्रग से जुड़े हुए लोग, खासतौर पे मेडिकल से जुड़े हुए लोग और एसोसिएशन के बैनर तले आज दवा कारोबार ने ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री की मुखालिफत में एक दिन की हड़ताल की और इस दौरान शहर के कई मेडिकल स्टोर बंद रहे। एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर विशाल मालागार ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट देकर के दवाइयाँ बेची जा रही है, जिससे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑनलाइन दवाइयों का कारोबार फर्जी या घटिया क्वालिटी की होती है, मगर लगातार इस तरह की कोशिश चल रही है कि इस तरह की जो दुकानदार हैं वो अपने सामान या फिर दवाइयाँ सही कंपनी की या बेहतर क्वालिटी की ना बेच पाएँ, बल्कि ऑनलाइन इन तमाम तर चीज़ों से लोग कम पैसे दे करके ख़रीदें, जिसकी मुखालिफत में ये एहतजाज किया जा रहा है। आज जो हमारी एक दिन की कॉल है जो बंद की है, ये एफिलिएटेड हमारी है ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट शिंदे जी हैं, उसके साथ ये एफिलिएटेड है। आज हमने ये जो कॉल रखी हुई है, ये हमने ऑनलाइन जो परचेजिंग होती है दवाइयों की, नारकोटिक ड्रग्स की, उसके उपलक्ष्य में रखी हुई है, जो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। सफ़र हमारा जो है केमिस्ट बाई करता है। जो दवाइयाँ ऑनलाइन में लोग मंगवाते हैं उनमें उनको डिस्काउंट मिलता है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80% भी मिलता है। तो मैं आपको ये बता दूं, वो जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट होता है, वो दवाइयाँ जो उनको मिलती हैं, एक तो फैक्ट्री होती है जो 10 से 15 कनाल में लगाई जाती है, और ये जो दवाइयाँ उनको ऑनलाइन डिस्काउंट में मिलती हैं, वो दवाइयाँ होती हैं एक कमरे वाली फैक्ट्री, जो कि एक एक कमरे में फैक्ट्री लगाई जाती है। पिछले दिनों दिल्ली में बहुत सी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो लिव 52 की फैक्ट्री पकड़ी गई, जो कि एक कमरे में लगाई गई थी और लिव 52 ब्रांड की बोतलें बना के रखी गई हुई थी। वो एक कमरे की जो फैक्ट्री होती है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो चीनी मिला के घोल मिलाते हैं और बोतल को भर देते हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त मुहिम के तहत आज जिला इंतजामिया रामबन ने बानिहाल में मेगा बेदारी पदयात्रा और प्रोग्राम का एहतमाम किया। उनका मकसद नौजवानों और आवाम को नशे के ख़तरों के बारे में बेदार करना था और इस मुहिम को तेज़ करना था। प्रोग्राम की सदारत बाबिला रखवाल ने की थी और रामबन ज़िले में नशा मुक्त अभियान को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की एक कोशिश की सूरत में ये देखा जा रहा है। ने सही कहा कि रामबन डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में सारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप पे चल रहा है एक्टिविटीज़ में। रामबन में जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं, मुझे नहीं लगता बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं, और 4.5 लाख लोगों की पार्टिसिपेशन रही है। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और रोज़ 2 से 3 एक्टिविटीज़ हर जगह हो रही हैं। इससे पता चलता है कि अवेयरनेस लेवल पर रामबन काफ़ी अच्छा चल रहा है, और वही रिक्वायरमेंट भी है। हमें को हर इंसान को पता होना चाहिए कि ड्रग के क्या नुकसान हैं। जब तक उनको खबर नहीं होगी, जब तक उनको पता नहीं होगा, और ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है कि कम्युनिटी किस तरह से बढ़ चढ़ कर आती है। और हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ की जो लिस्ट मैं देखती हूँ, जो मुझे बताई जाती हैं, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और हमारी उम्मीद रहेगी कि ये 3 महीने में कम से कम रामबन डिस्ट्रिक्ट एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट, एटलीस्ट ब्लॉक वाइज अगर डिक्लेयर करना शुरू करें कि ये ब्लॉक, ये विलेज। एक टाइम पहले भी जब ये मुहिम शुरू हुई थी तो उस वक्त धीरे धीरे हर विलेज को ड्रग फ्री डिक्लेयर करा दिया गया था। अगर उस तरह से कर दिया जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एक ड्रग फ्री अगर जोन बन जाए तो उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। उधर जिला इंतजामिया पुंछ और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आज पुंछ में 3 दिन का मेगा पासपोर्ट मेले का एहतमाम किया और मेले का इफ्तिताह डीसी अशोक कुमार शर्मा ने की थी। उनके साथ एडीसी ताहिर मुस्तफ़ा मलिक और एसीआर मोहम्मद सईद भी मौजूद रहे। ये मेले का एहतमाम पुंछ में पहली बार हुआ है और पहले लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए तकरीबन 240 किलोमीटर दूर जम्मू जाया करते थे, लेकिन अब डीसी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि 3 दिनों में कुल 150 लोगों को पासपोर्ट बनाने का फ़ायदा मिला। हर दिन के लिए 50 स्लॉट खुलवाए गए थे, जो कि 2 दिन में मुकम्मल किया गया। ये आज जो यहाँ पे कैंप लगाया गया था, यहाँ पे हम पासपोर्ट बनाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ये कदम उठाया और यहाँ पे कैंप लगाया गया। तो डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने आज झुलास पुंछ ज़िले के आखिरी गांव LOC के पास ये गांव वाक़ है, वहां पे अवामी शिकायत कैंप की सदारत की और इस कैंप का मकसद लोगों की परेशानी को सुनना, उन्हें जल्द से जल्द दूर करना था। कैंप में बड़ी तादाद में मुकामी लोग शामिल हुए और उन्हें रोड कनेक्टिविटी, बिजली
पीने के पानी सहूलत और हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, राशन की तकसीम और दीगर बुनियादी सहूलत से जुड़ी अपनी परेशानियों और मांगें रखी। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सभी लोगों की परेशानियों को सुना और भरोसा दिलाया कि सभी मुद्दों को मुतल्लिका महकमे तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाएगा और हल लाने की कोशिश होगी। हो सकता है उसमें 50 लाख। उधर पुंछ के यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एचएस सनाई स्कूल सुरनकोट और BHSS मेंढर में अंडर 14 और अंडर 17 लड़कियों का क्लस्टर लेवल ट्रायल और सिलेक्शन किया। इस प्रोग्राम में कुल 311 स्टूडेंट्स ने खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, शतरंज और बैडमिंटन में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के इफ्तिताह HS सनाई स्कूल में हेड मास्टर मुनीर हुसैन और BHSS मेंढर में प्रिंसिपल सैयद सलीम हुसैन शाह ने किया था। DYSSO पुंछ मोहम्मद कासिम ने पार्टिसिपेंट्स को डिसिप्लिन के साथ साथ खेल में हिस्सा लेने की तरगीब दी। अच्छे से रिप्रेजेंट करा YSS स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे खेल के, और जहाँ पे लड़कों को भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है खेलने का, वहाँ पे हमें भी बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स में लाया जा रहा है। बहुत अच्छे से हम खेल रहे हैं, हर एक टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा हम यहाँ पे खेल के। और मैं यहाँ पे मतलब आइना मलिक नेशनल प्लेयर GHS हैदराबा बखलिया स्कूल से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल। यहाँ पे खेल के बहुत अच्छा लगा। हम डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट भी हुए हैं और लड़कों को जहाँ खेलने का मौका नहीं मिलता वहाँ आज लड़कियों को भी खेलने का मौका मिलता है। मुझे अगर किसी लड़की को कहीं खेलने का मौका मिलता है तो मेरी उससे यही अपील है कि वो आए और हर गेम में मतलब पार्टिसिपेट करे। थिक्से रिनपोचे शार्टुल नावा जमयांग चांबा स्टानसिन की 84वीं यौम पैदाइश थिक्से के से शराब स्काइट टॉल लिंग फोटांग में जोश के साथ मनाया गया और इस मौके पर लेह लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी DGP वरिष्ठ साधु साबिक CEC LASDC ले और साबिक सांसद और तमाम तरफ सरान और जिम्मेदारान यहाँ पे शामिल हुए। दरअसल एक परंपरा है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम पेश करते हैं और ये लद्दाख की परंपरा है जहाँ पे लद्दाख की तहजीब और सकाफत और लद्दाख के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है और दुनिया को बताया जाता है कि लद्दाख की जो परंपरा है वो कितनी पुरानी है और कितनी रिच है। हम सब के लिए बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ऑस्पिशियस डे है। आज का दिन हमारा रूट गुरुजी हिज एमिनेंस थिक्से रिम्पोचे का 84th बर्थडे एनिवर्सरी हम मना रहा है। तो हम सब इस मौके पे हमारे रूट गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ एक ही विश करना चाहते हैं कि वो हमारे लिए, लद्दाख के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लाइफ बैठे, वो सबसे ज़्यादा विश करते हैं। श्रीनगर में सियासी बदलाव के तहत NC और दीगर पार्टियों के सैकड़ों नौजवान और कारकुनान भाजपा में शामिल हुए। यह प्रोग्राम जवाहर नगर में मुनक़िद किया गया था और इस मौके पर सीनियर BJP लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। NC के लीडरान ख़ासतौर पर दानिश रियाज डार, शब्बीर और दीगर हजरात BJP में शामिल हुए। अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग ख़ास करके नौजवान भ्रष्टाचार, ख़राब इंतज़ामात और सोशल वेलफेयर के अभाव में NC से नाराज़ हैं और BJP ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कोई काम जो वादे किए थे, उन्होंने वोट लेने के लिए लोगों को उन्होंने धोखा दिया। आज आप उस धोखे को देख रहे हैं कि BJP का दामन आज हर कोई थामना चाहता है और उसकी आज मिसाल आपके सामने है कि यहाँ के NC के सबसे ज़्यादा जो रूट वर्कर्स हैं वो निकल के BJP के पास आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोदी जी की बात रही है, जो विजन है और मोदी जी के विजन ने जो हमारे देश को जो नए हिंदुस्तान का विजन है। कश्मीर में बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के लोग ओन कर रहे हैं और कश्मीर के लोगों ने जिस पॉलिटिकल जमात पर अपना यकीन जताया था 2024 में, उस यकीन पर वो जमात खरी नहीं उतरी। उस जमात ने लोगों के साथ धोखा किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है सारे हिंदुस्तान में जो काम करके दिखाती है
जो काम करके अपनी बात को बताती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज कश्मीर में भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कायल हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। आगे भी आप देखेंगे इससे बड़े बड़े कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और भारतीय प्रूफ है तो जनता के सामने क्यों नहीं रखते? अगर अरे प्रूफ है ना, कहा तो यही तो प्रूफ है। आपने बाद में कहा भैया ये पैसे लेते हैं ट्रांसफर उनके, ये प्रूफ है। प्रूफ के आधार पर ही कहा है। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो वो प्रूव करे कि ये गलत है। दूसरा लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल 2026 अजले में मेगा इफ्तिताह तकरीब के साथ शुरू हुआ और ये 26 मई 2026 तक चलेगा। ये फेस्टिवल लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट IIA की मदद से मुनक़िद किया गया था और इसका मकसद नौजवानों को एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी बढ़ाना, साइंटिफिक थिंकिंग को इंस्पायर करना और इलाके में टिकाऊ एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख से ज़्यादा परिवारों ने 3 दिन में ही डिजिटल जनगणना के लिए सेल्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है। दरअसल ये इन्यूमरेशन सिस्टम जहां पे लोगों को अपने घर और ख़ुद की जानकारी देनी पड़ती है, ये जानकारी चीफ सेंसस ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने दी। अमित शर्मा ने कहा कि लोगों की हिस्सेदारी काबिल तारीफ़ है। 1 जून से 30 जून तक हाउस लिस्टिंग एक्सरसाइज की जाएगी और मैं यही सभी लोगों से कहूँगा, खास तौर से युवाओं से, कि सेल्फ इन्यूमरेशन के मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको कोई भी इस डेटा को दे सकता है और जितना एक्यूरेट और सही डेटा आप अपना खुद दे सकते हैं उतना इन्यूमरेटर आके नहीं दे सकता है। और जितना एक्यूरेट डेटा सेंसस 2027 का होगा उतना ही बेटर हम सब के लिए होगा। तो मैं यही अपील करता हूं सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी लोग अपना सेल्फ एन्यूमरेशन करें, ताकि फिर जब एन्यूमरेटर्स आपके घर में आए तो वो इस डेटा को फिर से वेरीफाई करें। लालच बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।